हाय एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ जो है वो जो है मतलब किस तरह से पूरा जो होल सेटअप जो एक स्टूडेंट का चलता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो जिसमें मैंने एग्जांपल लिए एक ऑटो रिक्शा की। एक ऑटो रिक्शा, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऑटो रिक्शा में जो 3 टायर जो होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो होल सेटअप है एक स्टूडेंट का, मतलब किस तरह से पूरा सिस्टम जो चलता है, इस वीडियो में जो हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑटो के अंदर 3 टायर जो होते हैं, तो तभी जो है ऑटो चल सकता है। इसी तरह एक स्टूडेंट भी जो है एक 3 टायर सिस्टम के बेस पे जो है चीज़ें काम करती हैं ग्राउंड लेवल पे। अगर हम ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों को और जो है अच्छे से समझने की कोशिश करें तो अब इसमें क्या आ जाता है कि जो फर्स्ट टायर जो है, जैसे ऑटो का जो फर्स्ट टायर है, उसको हम मान लेते हैं कि वो स्टूडेंट जो है, फर्स्ट टायर जो है वो स्टूडेंट जो खुद है। तो उसमें सेकंड और थर्ड टायर जो है वो आ जाता है उसमें टीचर का और पेरेंट्स का। तो अब क्या है कि जैसे स्टूडेंट का जो है मतलब सही एक लाइन पे सही डायरेक्शन में चलना जो है उसकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि इसका मतलब कहने का ये है कि स्टूडेंट को जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है, अब देखो रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि अब हमने उसको सिखाया क्या है, मतलब है ना, ये बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि हमने उसको बचपन से क्या चीज़ सिखाई है। तो अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मतलब जो है हमने वो चीज़ जो है उसको या तो जो है तभी हो सकता है जब बचपन से उसने वो चीज़ सीखी होगी। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकेस अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कहीं गलत डायरेक्शन पे भी जा सकता है। तो ये जो है प्रोसेस जो है इसमें अंदर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर इनके स्टूडेंट जो है सही है, मतलब सही डायरेक्शन में है, तो चलो फिर ठीक है। तो इसमें सेकंड जो है टायर आ जाता है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि टीचर का टायर। टीचर का जो एक बहुत बड़ा रोल जो है एक स्टूडेंट की लाइफ में, टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अब जो है वो टीचर का जो है सेकंड रोल आ जाता है, मतलब जो है जो एजुकेशन को लेके, स्टूडेंट की एजुकेशन को लेके टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसमें थर्ड रोल जो है वो आ जाता है पेरेंट्स का। ये थर्ड टायर हम ये कह सकते हैं कि सेकंड टायर अगर इनके टीचर का आ गया तो थर्ड आ जाएगा पेरेंट्स का एक मेजर रोल आ जाता है स्टूडेंट की एजुकेशन की प्रोसेस के अंदर। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कहीं अगर कम हुई, या तो पेरेंट्स अगर अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो जो उससे टीचर को भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आएगी। और देखो, पेरेंट्स को जो बेसिक केयर वगैरह हो तो करनी है, बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई, लेकिन इसके साथ में पेरेंट्स का जो है एक मेजर रोल रहता है स्टूडेंट की लाइफ का, कि वो स्टूडेंट जो है कहाँ तक जाएगा। पेरेंट्स का एक मेजर रोल आ जाता है, क्योंकि अब स्टूडेंट ने वो चीज़ सीखी होगी जो पेरेंट्स ने सिखाई होगी। तो अब स्टूडेंट जो है बिहेव भी उसी तरह से करेगा कि जो मतलब है ना, फैमिली में जो जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा इन्वायरमेंट जो है बनाया हुआ है पेरेंट्स ने, या जो सभी इन्वायरमेंट सोसाइटी में है। तो ये इस तरह से पेरेंट्स का एक मेजर रोल आ जाता है इस सिस्टम के अंदर। इन केस अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम रहती है और पेरेंट्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि टीचर जो है उसको भी अपना रोल निभाने में जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो टीचर भी जो है अपना रोल हम ये कह सकते हैं कि अच्छी तरह से नहीं निभा सकता है। हालांकि टीचर जो है फिर भी काम तो करेगा, या स्टूडेंट को पढ़ाता तो फिर भी है, लेकिन अगर कहीं पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हुई तो कहीं ना कहीं जो है टीचर की जो एक आउटपुट है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि कमी आती है। लेकिन ये एक्चुअली है किसकी वजह से, ये पेरेंट्स की वजह से ये दिक्कत मतलब आती है। तो हमें इस पूरे होल सिनेरियो को समझना ज़रूरी है कि इनकेस अगर ऑटो का कोई भी टायर, किसी भी टायर के अंदर अगर दिक्कत आ गई, तो 2 टायर पे जो ऑटो कभी नहीं चल सकता। इसीलिए अगर जो ये स्टूडेंट का 3 टायर सिस्टम है, इसमें से किसी भी टायर में अगर दिक्कत आ गई तो स्टूडेंट का जो है पूरा प्रोसेस जो है नहीं चल पाएगा। तो अगर कहीं जो है अगर थोड़ी कमी भी हो गई इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ जाएगा। इनकेस अगर कोई टायर जो है, टायर का मतलब है कि कहीं है ना, कहीं टीचर के अंदर कोई दिक्कत आ गई कभी, तो यहाँ तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई, या स्टूडेंट ने खुद कहीं अपनी लाइन छोड़ दी, तो फिर जो है पूरा प्रोसेस जो है स्टूडेंट का ये नहीं चलने वाला। तो हमें जो है इस होल सिनेरियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मतलब था कि हम जो है
एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे चीज़ें किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है, इसको हम समझ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है एजुकेशन का प्रोसेस, एक स्टूडेंट का प्रोसेस जो है वो समझ आया होगा। मैंने जो अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि हम इसके पूरे होल सेटअप को समझ पाएँ और जिसका जो भी रोल है हम अपने अपने रोल को अच्छे से समझ पाएँ और अपने रोल को अच्छे से निभा पाएँ। तो आज का इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।